बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। F-35 से मुतल्लिक मेरे पास दो न्यूज़ हैं और दोनों ही न्यूज़ आपस के अंदर लिंक्ड है। अमेरिकन एयरफोर्स का एक F-35B टेस्टिंग के दौरान गिरकर तबाह हो गया है और इसराइली एयरफोर्स ने अपने तमाम F-35B फाइटर जेट्स को ग्राउंड कर दिया है। अब मैं इस न्यूज़ की डिटेल आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये वाकया कुछ इस तरह के टेक्सास के अंदर अमेरिकन एयरफोर्स के एक F-35 की टेस्टिंग्स चल रही थी और उन टेस्टिंग्स के दौरान ही F-35B के अंदर कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गया। अब उस F-35B को हैंडल करने वाले पायलट ने उसके ऊपर से कंट्रोल खो दिया और उस पायलट ने इजेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उसी वक्त इजेक्शन सीट के अंदर भी कोई ना कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गया जिस वजह से वो फाइटर जेट का पायलट इजेक्ट नहीं कर सका। अब कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स के मुताबिक वो पायलट हलाक हो चुका है, लेकिन कुछ न्यूज़ एजेंसीज ये दावा करें कि वो पायलट अभी तक जिंदा है और उसको बहुत ज़्यादा चोटें लगी हैं जिस वजह से वो पायलट हॉस्पिटलाइज है। खैर ये वाकया 15 दिसंबर को पेश आया। अभी अमेरिकन एयरफोर्स इस वाकये के पीछे की वजूहात को जानने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक इस मुतल्लिक कोई भी रिपोर्ट निकलकर सामने नहीं आई कि ये हादसा किन वजूहात की वजह से रोनुमा हुआ। अब हादसा अमेरिकन एयरफोर्स के फाइटर जेट को हुआ है, लेकिन इसराइल ने अपने तमाम के तमाम F-35B को ग्राउंड कर दिया है। अब ये टोटल 15 F-35B हैं जिनको इसराइल ने ग्राउंड किया है। अब टाइम्स ऑफ इसराइल की तरफ से इन फाइटर जेट्स को ग्राउंड करने की जो वजह हमारे साथ शेयर की गई है वो वजह यह है कि इसराइली एयरफोर्स ये बात कह रही है कि अमेरिकन एयरफोर्स के F-35B के अंदर जो टेक्निकल फॉल्ट्स आए हैं वही टेक्निकल फॉल्ट्स हमें अपने F-35B के अंदर भी नजर आ रहे हैं और हम नहीं चाहते कि हमारी एयरफोर्स के अंदर कोई नुकसान हो। और इस आर्टिकल के अंदर एक लाइन लिखी गई है जिसके मुताबिक वो लोग ये कहते हैं कि हमारे लिए फाइटर जेट की कीमत कुछ भी नहीं है, हमारे लिए सबसे बढ़कर हमारा पायलट है। अब इस लाइन के पीछे की मैं आपको मेन वजह बता देता हूँ। आपको शायद इस बात का पता है या नहीं पता है, यहूदी अपने आप को सबसे सुपीरियर मानते हैं। वो लोग कहते हैं कि दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं वो बहुत कमतर है हमारे से, हम दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा अक्लमंद और सबसे ज्यादा अच्छे हैं। खैर वो और भी बहुत कुछ कहते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, मैं इन बातों के अंदर नहीं पढ़ना चाहता। इसराइली ये मानते हैं कि हमारा जो एक भी यहूदी है वो हमारे लिए बहुत कीमती है और हकीकत ये है कि इसराइलियों का अगर एक भी यहूदी कहीं पर फंस जाए, उन लोगों का अगर बस चले तो वो पूरे के पूरे मुल्क को तबाह कर दे अपने एक यहूदी के पीछे। इसके मुतालिक मैं आपको एक और मिसाल भी दे देता हूँ। इराक के सदर सद्दाम हुसैन का आपको पता होगा, उस वक्त एक वाकया रोनुमा हुआ था जिसके अंदर एक यहूदी को उन्होंने अरेस्ट किया था। अब अगर वो पूरा वाकया मैं आपके साथ शेयर करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं ज़्यादा उसकी डिटेल के अंदर नहीं जाऊंगा। अच्छा, जिस यहूदी को इराक ने अरेस्ट किया था उसको इराक के अंदर सरेआम सजाए मौत दी गई। उसका गला वगैरह नहीं काटा गया था या उसको शूट नहीं किया गया था, उसको फांसी लगाई गई थी और बाकायदा उसकी फांसी को लाइव दिखाया गया था इराक के अंदर। अब उसका बदला इसराइलियों ने देखें आप कैसे लिया। जब अमेरिका इराक के अंदर घुसा उसने तबाही मचाई और सद्दाम हुसैन को अरेस्ट किया है और उनको सजाए मौत दी गई। खैर क्या वो शेर का बच्चा था, उसने हंसते हंसते सजाए मौत कबूल की। उसकी वीडियो भी इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है, आप उसको देख भी सकते हैं। जिस वक्त शहीद सद्दाम हुसैन को फांसी दी गई उस वक्त आपको याद होगा कि उनकी वीडियो बनाई गई बाकायदा जिसके अंदर वो कलमा पढ़ रहे हैं और जैसे ही वो कलमे के आखिरी अल्फाज के ऊपर पहुंचते हैं, जैसे ही उनकी जुबान से वअशहदु अन्ना मुहम्मदन निकलता है तो फांसी का तख्ता खींच दिया जाता है और उसकी वीडियो रिकॉर्ड की जाती है। जब ये फांसी दी गई उस वक्त बहुत शोर मचा था कि पीछे जो दो आदमी खड़े हैं जो फांसी दे रहे हैं वो यहूदी हैं। खैर आपको पता है कि इस दुनिया के अंदर मुसलमानों की बात कौन सुनता है, 4 दिन तो बहुत ज्यादा शोर मचता है, उसके बाद वो बात आई गई होती है। तो सद्दाम हुसैन शहीद की जो वीडियो रिकॉर्ड की गई थी इसराइलियों ने वो बदला लिया था अपने उस यहूदी का। ये इतनी लंबी मैंने आपको मिसाल इसलिए दी है कि इसराइली अपने यहूदियों को कितना ज्यादा अहम समझते हैं। अब ये टेक्निकल फॉल्ट्स क्या हैं क्या नहीं है अभी तक इसके ऊपर कोई रिपोर्ट निकलकर सामने नहीं आई और मैं आपको आज ही बता देता हूँ कि इसके ऊपर कोई भी रिपोर्ट निकलकर सामने नहीं आएगी और उसकी वजह यह है कि अमेरिका अपनी F-35 की मार्केट को गिरा नहीं सकता। अमेरिका ने आखिर में यही बात कहनी है कि पायलट की वजह से फाइटर जेट गिरा। फाइटर जेट के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, पायलट की कोई ना कोई मिस्टेक थी जिस वजह से फाइटर जेट गिर गया और अगर वो पायलट जिंदा हुआ तो उसका बयान भी ये लोग चला देंगे। वैसे इसराइलियों के अंदर जो मौत का डर है ना उसको देख के मैं यही कहना चाहूंगा कि उससे ना आप लोग बहुत बढ़ के मारते हो और जब मौत नजर आती तो दुम नीचे करके कुत्ते की तरह भाग जाते हो। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं अगर उनमें से किसी का ताल्लुक गाँव से है तो वहाँ पर एक मुहावरा चलता है कि भैंस ब्याए बैल की डैश एमी फट जाए। खैर समझ तो आप सभी लोग गए होंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि काम किसी के साथ हुआ है और डर कोई गया है। अगर इसी तरह डरना शुरू हो गए तो आपको पता है इस वक्त अमेरिका के बने हुए F-16 कितने ज्यादा मौजूद हैं। तो अगर एक F-16 गिर जाता है तो क्या पूरी दुनिया अपने F-16 को ग्राउंड कर देगी? ये तो होने से रहा। इस तरह तो फिर आए दिन कोई ना कोई टेक्निकल फॉल्ट्स पड़ते हैं। जब भी किसी एक भी फाइटर जेट के अंदर टेक्निकल फॉल्ट आएगा तो दुनिया के अंदर जितने भी उस फाइटर जेट के साथ के फाइटर जेट्स होंगे और जो जो ममालिक उनको इस्तेमाल कर रहे होंगे वो सारे के सारे अपने फाइटर जेट्स को लेकर
के उस कंपनी के आगे पहुंच जाएंगे। बस फिर चल जाएंगी इस तरह कंपनीज और चल जाएंगी इस तरह एयर फोर्सेस। फिर तो हर वक्त कंपनी के आगे फाइटर जेट्स की लाइन लगी होगी। जिस तरह कभी कभी हमारे यहाँ पर पेट्रोल ना मिल रहा हो तो पेट्रोल पंप्स के आगे लाइन लगी होती है। खैर ये थी आज की वीडियो, आज की डिटेल जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है और एक मैंने आपको मिसाल भी दे दी है इसराइलियों से मुतल्लिक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।